Hello student, now we discuss about the illustration number second, RBSc बोर्ड। illustration number second क्या कह रहा है ये स्टूडेंट, मैं इसको शॉर्टली लिखूंगा, आपको भी एग्जाम में जब क्वेश्चन करेंगे आप लोग तो आपको पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है और उसके बाद क्वेश्चन को एज ए समरी इसको नोट कर लेना है, क्योंकि होता क्या है ये स्टूडेंट एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन बड़ा लेंदी होता है और स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन एक बार पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो पहले क्वेश्चन को शॉर्टली लिखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन जब आप इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि गामा लिमिटेड ने 2000 शेयर इशू किए हैं 100 रुपीज़ ईच। एक शेयर कितने का है, 100 का। 2000 शेयर इशू किए हैं 100 रुपीज़ वाले। आगे आपको गिवन है कि ऑल मनी आर पेबल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, और जो कंप्लीट अमाउंट है वो कहाँ मांगा गया है, यहाँ पे एप्लीकेशन पर। और एप्लीकेशन मनी की जो लास्ट डेट है वो है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल तक आपको लास्ट एप्लीकेशन लगानी है, ठीक है। अब कंपनी जो शेयर अलॉट कर रही है वो कर रही है 30 में। देखिए 1 अप्रैल को कंपनी शेयर इशू कर रही है कि जिसको भी परचेज करना है क्या लगाए, एप्लीकेशन लगाए। और एप्लीकेशन लगाने की लास्ट डेट क्या है, 30 अप्रैल, यानी 30 अप्रैल तक पूरी एप्लीकेशन आ जाएंगे मेरे पास। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट 100 रुपीज़ का शेयर है और इशू कितने पे कर रहे हैं हम, 100 पे। इट मीन्स ये कौन सी कंडीशन है, एट पार या एट प्रीमियम, ये एट पार है। 100 रुपीज़ का शेयर है, 100 रुपये इशू कर रहे हैं तो ये होता है एट पार। अब यहाँ कितनी एंट्री होगी स्टूडेंट, यहाँ पे ओनली 2 एंट्रीज होंगी। क्यों, क्योंकि कंप्लीट अमाउंट का मांगा गया है एप्लीकेशन पर। और मैंने कहा था एप्लीकेशन की 2 एंट्री होती है, अलॉटमेंट की 2, फर्स्ट कॉल की 2, सेकंड कॉल की 2 कहा था। यहाँ पे कंप्लीट अमाउंट का मांगा हमने एप्लीकेशन पर, तो यहाँ कितनी एंट्री होगी, केवल 2 एंट्रीज होंगी। अब एंट्रीज कैसे होगी, क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट फॉर्मेट आपको मालूम है, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट एंड क्रेडिट। डेट पर्टिकुलर सबसे पहले हम यह लिखेंगे इन द बुक ऑफ गामा लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ गामा लिमिटेड। स्टूडेंट की एंट्रीज जो हम कर रहे हैं किसकी बुक में कर रहे हैं, गामा लिमिटेड। क्यों, कंपनी कौन शेयर इशू कर रही है, गामा लिमिटेड शेयर इशू कर रही है। कितने शेयर इशू कर रही है, 2000 शेयर 100 रुपीज़ वाले, और कंप्लीट अमाउंट का मांग रही है एप्लीकेशन पर। इट मीन्स यहाँ 2 एंट्रीज होंगी। एंट्रीज कैसे होंगी, देखिए स्टूडेंट 30 अप्रैल, क्योंकि अमाउंट रिसीव होने की लास्ट डेट क्या थी, 30 अप्रैल। तो इट मीन्स कंप्लीट अमाउंट कब रिसीव हुआ हमको, 30। एंट्री क्या होंगी, फर्स्ट एंट्री हमने डिस्कस किया था कि एप्लीकेशन पे पहले क्या किया, एंट्री होती है बैंक की। क्यों, क्योंकि हमें अमाउंट रिसीव होता है, पब्लिक ने एप्लीकेशन लगाई, अमाउंट रिसीव हुआ, अमाउंट रिसीव हुआ, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। और ये स्टूडेंट हमको यहाँ पे नरेशन भी लिखना होगा। हम हर क्वेश्चन में भी नरेशन नहीं लिखेंगे क्योंकि नरेशन में भी हमारा टाइम वेस्ट होता है। हम पहले डिस्कस करेंगे ओनली एंट्रीज के बारे में, नरेशन अपने आप आ जाएगा। नरेशन क्या लिखते हैं, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अमाउंट कितना आएगा, कितने शेयर इशू कर रहे हैं हम, 2000, और एप्लीकेशन मांगा कितना हमने 100, 2000 into 100, 2 लाख रुपीज। ये फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन की कंप्लीट। हमने कहा था एप्लीकेशन कितनी एंट्री होगी, 2 एंट्रीज। अब सेकेंड एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन जो शेयर एप्लीकेशन क्रिएट हो करेंगे हम डेबिट कर देंगे, ये क्या हमने डेबिट। अब ये एंट्री कब होगी स्टूडेंट, जिस दिन हम शेयरिंग को अलॉट करेंगे। अब शेयर अलॉट की डेट क्या है, 30 अप्रैल, आई थिंक 15 में, सॉरी 15 में है स्टूडेंट, 15 में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन, being
एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 2200, वही 2 लाख, सेम अमाउंट आएगा। ये 2 लाख रुपये से हमने इसको शेयर अलॉट कर दिया। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहाँ पे केवल 2 एंट्रीज क्यों कीजिए स्टूडेंट अपने, क्योंकि कंप्लीट अमाउंट का मांग गया है ऑन एप्लीकेशन। नाउ वी विल स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 3, जयपुर लिमिटेड। द स्टूडेंट इलस्ट्रेशन नंबर 3, जयपुर लिमिटेड। जयपुर लिमिटेड इश्यूड 20,000, आपको बुक पे गिवन होगा कि जयपुर लिमिटेड इश्यूड 20,000 शेयर एट द रेट 10 each. Amount payable on application 3, allotment 4 and balance on call. And balance on call, कॉल फर्स्ट कॉल नहीं है, सेकंड कॉल नहीं है, तो बैलेंस का मतलब इट मीन फर्स्ट एंड सेकंड कॉल कंबाइंडली। यहाँ पे फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल गिवन नहीं है, तो हम मानेंगे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल कंबाइंड है। अब कितना अमाउंट है, बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है आपको कि कंपनी 20,000 शेयर इशू कर रही है 10 रुपीज वाले एट पार। एट पार का मतलब 10 का शेयर, तो इसका मतलब कितने पे इशू किया इन्होंने, 10 पे। तो 10 वाला शेयर जब 10 पे इशू रहा है, तो इसका मतलब हम पब्लिक से कितना कॉल करेंगे, 10 ही कॉल करेंगे। इट मीन्स कंप्लीट अमाउंट कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, तभी तो एट पार हुआ ये। तो 3 यहाँ पे गिवन है आपको, 4 अलॉटमेंट पे गिवन है, तो बैलेंस कितना हो गया, 3 और 4 7, 7 और बैलेंस 3 10। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अब इसको हम स्टार्ट करेंगे। डे स्टूडेंट, क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल अमाउंट हमको डेली रिसीव्ड हो गया, और क्वेश्चन में गिवन है कि हमने कौन से शेयर इशू किए, इक्विटी शेयर। तो डियर स्टूडेंट, जब भी हम शेयर कैपिटल लिखते हैं, जहाँ भी शेयर आएगा उसके साथ हम इक्विटी वर्ड ऐड कर देंगे, बाकी कुछ चेंज नहीं करना, सब कुछ एज इट इज रहेगा। अब यहाँ कितनी एंट्रीज होंगी, एप्लीकेशन की 2, अलॉटमेंट की 2, और फर्स्ट एंड सेकंड कॉल कंबाइंड है, तो 2 एंट्रीज इनकी होगी। तो कितनी एंट्री होगी, 6 एंट्री। तो 6 एंट्री हम करेंगे। अब एंट्रीज कैसे होंगी डियर स्टूडेंट, फॉर्मेट रहेगा अपना। फॉर्मेट में यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा स्टूडेंट, तो मैं विदाउट फॉर्मेट इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन कितनी एंट्री होंगी, 2 एंट्रीज। फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एंड सेकेंड वन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये क्रिएट है, इसको डेबिट कर देंगे। टू शेयर कैपिटल, ये 2 एंट्रीज हो गई। अब अमाउंट कितना आएगा, देखिए स्टूडेंट, 20,000 शेयर कंपनी इशू कर रही है, एप्लीकेशन में कितना मांगा, एक पे 3, तो 20,000 शेयर पब्लिक में इशू करेंगे, तो एक पे कितना है, 3 रुपीज आया, तो 20,000 into 3 कितना हो गया, 60,000। तो ये अमाउंट जो आएगा ये स्टूडेंट कितना आएगा, 60,000। और हमने कहा था कि इनका नरेशन देखना पड़ेगा। इनका नरेशन क्या होगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इसका नरेशन क्या होगा एंट्री का, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर स्टूडेंट, ये हो गया एप्लीकेशन। अब क्या की एंट्री होंगी, अलॉटमेंट। हमने पहले ही डिस्कस किया था कि अलॉटमेंट में पहले ड्यू होता है, बाद में बैंक की एंट्री होती है, और उसका रीजन मैंने आपको समझाया भी था स्टूडेंट। तो एंट्री से होंगी सेम 2 एंट्रीज याद रखनी ओनली, बस जहां पे एप्लीकेशन लिखा हुआ क्या आएगा, अलॉटमेंट। लेकिन एप्लीकेशन में पहले बैंक की होती है, बाद में ड्यू होता है, लेकिन अलॉटमेंट में क्या होता है, फर्स्ट ड्यू की एंट्री होगी, सेकंड बैंक की। तो यहां एंट्री होगी डियर स्टूडेंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन लिखा हुआ क्या आएगा, अलॉटमेंट, तो हम यहां पे अलॉटमेंट वर्ड को यूज कर लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट बैंक की एंट्री होगी, सेम एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर allotment account. How much? 20,000 into 4, 80,000. 80,000 से ये एंट्रीज. एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज, अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज. नरेशन क्या होगा? बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू. इनका नरेशन क्या होगा? या बैंक की एंट्री, अमाउंट रिसीव हुआ है इसमें, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड. क्लियर स्टूडेंट? ओके. नाउ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल. एंट्री नंबर 5th. डियर स्टूडेंट देखिए, एप्लीकेशन में पहले बैंक होता है, बाद में ड्यू होता है. अलॉटमेंट में पहले ड्यू होता है, बाद में बैंक होता है. ऐसे ही फर्स्ट कॉल में पहले ड्यू होता है, बाद में बैंक होता है. सेम एंट्री होंगी, बस जहां पे अलॉटमेंट वर्ड यूज किया वहां क्या लिखेंगे हम? फर्स्ट एंड सेकंड कॉल. देखिए, शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. 20,000 into 3, 60,000. नेक्स्ट बैंक की एंट्री होगी, जहां अलॉटमेंट लिखा हुआ क्या आएगा? फर्स्ट एंड सेकंड कॉल. हाउ मच? 60,000. ये हो गया डियर स्टूडेंट 60,000. अमाउंट कैसा है? 20,000 into 3, 60,000. नरेशन क्या होगा? बीइंग, स्टार्ट करेंगे बीइंग से. बीइंग फर्स्ट एंड सेकंड कॉल ड्यू, या बीइंग फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी ड्यू. नेक्स्ट, बीइंग फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड. डियर स्टूडेंट, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल भी बोल सकते हैं और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी हम वर्ड यूज कर सकते हैं. क्लियर स्टूडेंट? ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3 जयपुर लिमिटेड. जब हम एंट्री करेंगे फॉर्मेट में करेंगे. एंट्रीज जो होंगी वो फॉर्मेट में होगी और हम यहाँ लिखेंगे पूरा फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट, और ऊपर लिखेंगे एंट्री इन द बुक ऑफ जयपुर लिमिटेड. क्लियर स्टूडेंट?